बेटे एक्सरसाइज 2.5 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें एक आइडेंटिटी यूज हुई है। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज हो रही है एक्सरसाइज 2.5 में। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि 2.5 आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आइडेंटिटी है वो इसी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। उसने साफ बोला है कि सुटेबल आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो चलिए सुटेबल आइडेंटिटी क्या हो सकती है। एक आइडेंटिटी है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक आइडेंटिटी होती है, देखिए बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी यही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सोचो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। और वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे प्लस का 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, 2x/, 2x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू कितना है चेक करो, 2y प्लस 2xy yz, y कितना है देखो, तो y है हमारे पास 2y, z कितना है 4z प्लस का 2zx, तो 4z इंटू एक्स की वैल्यू x है। अब बस इसको क्या करना है ना, इसको ओपन कर लेना है और कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2y का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 4y स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि 2y की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना होता है 4xy, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16yz। यहाँ कितना होगा देखो, 4 2 जा 8zx। ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। क्या मुश्किल है इसमें, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो माइनस को लेके होते हैं, तो माइनस का साइन जहां पर है वहां पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो इसको अगर हम ओपन करें तो इसका मैं आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखा हुई है। आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तो हर एक क्वेश्चन में याद रखिएगा, आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, मिस नहीं करना है। आइडेंटिटी बिल्कुल जरूर लिखनी है बेटा, अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखी ना तो एक नंबर आपको वहीं कट कर देगा। तो यहाँ देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, प्लस फॉर्मूला ऐसे लगाइए, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 के बाद क्या आता है ए बी कितना देखो, एक्स वाई या 2xy मान ले, तो 2x तो आएगा ही आएगा, और y की वैल्यू कितनी है माइनस वाई है, तो हम यहाँ पर माइनस का y इस तरीके से शो करेंगे, प्लस 2yz, 2xy या 2yz, देखो आ रहा है 2yz, y की वैल्यू अगेन यहाँ पर कितना है देखो, माइनस का y, और z की वैल्यू आपके पास z ही है, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। यहां हो जाएगा देखो 4x का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस का y का होल स्क्वायर है, प्लस ही रहेगा याद रखेंगे, तो प्लस का y स्क्वायर हो गया प्लस का z स्क्वायर हो गया। यहां चेक करो साइन आपका क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो आना ही है। 2 2 जा 4, 4 हो गया, xy हो गया। यहां देखें आप, माइनस का साइन है, माइनस का ही आना है, 2 2 ऐसे ही आएगा और yz आएगा, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर साइन प्लस का है, तो 2 2 जा 4zx, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 2 प्लेसेस पर इसके नेगेटिव साइन आ रहे हैं। ये चीजें आपको बहुत बहुत समझ के चलनी होंगी। जब भी कभी माइनस का साइन आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा बेटा, बहुत जरूरी है। अगर आइडेंटिटी आपने यूज नहीं की ना तो दिक्कत आपको आ सकती है, एक नंबर तो आपको वैसे ही वो कट कर देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो इसका थर्ड पार्ट है।
थर्ड पार्ट में भी यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है, तो थर्ड तो आप खुद ही करिएगा, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ मैं करता हूँ। तो फोर्थ में भी देखिए फॉर्मूला आपको वही चलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है आपकी 3a इंटू -7b, 3ab हो गया, 3bc कितना है प्लस का नहीं 2bc, तो 2b की वैल्यू हमारे पास होगी, देखिएगा -7b इंटू -c, फिर प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है सिर्फ माइनस का, माइनस की ही गलती यहाँ पर होती है। तो ये हो जाएगा बेटा 9a स्क्वायर, होगा या नहीं, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं जब भी माइनस का साइन और उसका स्क्वायर है तो प्लस होगा, तो प्लस का यहाँ लिखिएगा 7 7 जा 49b स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे प्लस का c स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई भी साइन आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा एक टर्म आपका ये है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का ही साइन आएगा, और 2 3 जा 6 6 7 जा 42 और a b 42ab। यहाँ पर चेक करो, ये दूसरा टर्म है माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, 14 का 14 ही रहेगा और bc हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का साइन आना है क्योंकि एक ही साइन है, 2 3 जा 6 6ca, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसका एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको कराता हूं, है ना, जो मुझे लगता है कि कराना चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करा रहा, इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा आपके। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा यह है कि फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन डेसिमल, इनको देख के ना बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 1/4 a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर, यहां पर 1 ही है, चेक कर लें 1 ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यही है 1/2 a, b की वैल्यू कितना है, देखो b की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 b प्लस 2 bc। अब आएगा bc, b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू है, तो b की वैल्यू होगी आपके पास -1/2 b और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस का 2, उसके बाद c की वैल्यू 1, a की वैल्यू होगी 1/4a 1/4a। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करो, 1/4a का होल स्क्वायर यानी 1/16a स्क्वायर आएगा, माइनस का तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, ये 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन मान सकते हैं, नहीं बिल्कुल मान सकते हैं, कट हो जाएगा, यहाँ पर b इससे कट हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो माइनस का ab यानी 1/2 ab, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, देखो माइनस का b, और यहाँ आएगा 1/2a। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको चाहो तो आप सही ऑर्डर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होना इसमें है नहीं, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई फ्रैक्शन में है तो मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हो। ये आपकी -2x a की वैल्यू होगी, -3z जो आपकी c की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू 5/, होगी। जहां पर भी a b c है x y z आ रहा है, उनकी जगह आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।